नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों की बात करूंगा। दोनों ही समाचार भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले बात करते हैं विश्व के जाने माने ड्रोन हर्मीस 900 की। दरअसल खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत इजराइल से मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी कि मेल ड्रोन हर्मीस 900 को इजराइल से खरीदने वाला है। इस ड्रोन की बात करें तो ये 30 से 35 घंटे तक हवा में रह सकता है और अपने साथ 450 किलोग्राम तक का वजन भी ले जा सकता है। इजरायली ड्रोन को भारत जासूसी के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकता है, खास बात यह है कि इसे अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में भारत ने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भी सेना में शामिल किए हैं। हर्मीज 900 ड्रोन 30,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भी भरेगा। इस ड्रोन की सभी खासियतों को याद रखने के साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इन ड्रोन्स की सप्लाई हमें इजराइल से मिलने वाली है और खास बात यह है कि इसकी डिलीवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। इस बात के लिए यकीनन हमें इजराइल का धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे समय में जबकि इजराइल स्वयं भी बहुत ज्यादा लड़ाई में घिरा हुआ है और उसे अपनी जरूरत के हथियार अमेरिका से मंगाने पड़ रहे हैं, भारत के एक इशारे पर हमेशा की तरह इजराइल इस ऑर्डर को अगले साल से ही डिलीवर करना शुरू कर देगा। अब हालांकि आपका यह सवाल हो सकता है कि ड्रोन मंगाने ही हैं तो केवल 4 की संख्या क्यों? बात भी सही है, जब इतना अच्छा ड्रोन है तो 4 ही क्यों, ज्यादा मंगा लेते। तो दोस्तों, मैंने पहले ही आपको जानकारी दी है कि भारत अपने स्वदेशी ड्रोन रुद्रम और तापस बना रहा है, जिनकी टेस्टिंग शुरू भी हो चुकी है। लेकिन सीमा पर निगरानी के लिए हमें तुरंत ही एक मजबूत और भरोसेमंद ड्रोन चाहिए था। इसके लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी रुद्रम और तापस के सारे निर्माण और टेस्ट पूरे होने में समय है। इसीलिए भारतीय सरकार ने आपातकालीन खरीदारी की है, जो 4 की संख्या में की गई है। बाकी 2-3 साल में अपने ड्रोन्स भी सेना में शामिल होने की उम्मीद है। अगली खबर भारत और अमेरिका के एक ऐसे जॉइंट वेंचर की है जिसके बारे में डिफेंस हलकों में खूब बात हो रही है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग होती है। ये पिछले कई सालों से हो रहा है। इसमें भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आने वाले समय की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं और पिछले साल बनाए गए टारगेट्स को कितना पूरा किया गया इस पर बात करते हैं। इसी मीटिंग से ये बात सामने आ रही है कि भारत और अमेरिका मिलकर जमीनी खतरों को देखते हुए स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी का निर्माण करेंगे। हालांकि आप पूछ सकते हैं कि लगभग ऐसी ही गाड़ियों का निर्माण भारत में टाटा और महिंद्रा कर रहे हैं। ऐसे में स्वदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित गाड़ियों को छोड़कर भारत अमेरिका के साथ ये जॉइंट वेंचर क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, भारत और अमेरिका द्वारा मिलकर बनाए जा रहे ये स्ट्राइकर बख्तरबंद व्हीकल भविष्य के भारतीय चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे हथियारों और वाहनों की जरूरत भारत को अपने पड़ोसियों के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन में मदद करेंगे। इन वाहनों में जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो स्टेट ऑफ द आर्ट होंगी, जिसके लिए इन टेक्नोलॉजीज को पहले डेवलप किया जाएगा। भविष्य में भारत के लिए उठते खतरों को देखते हुए दोनों देश इस जॉइंट वेंचर के लिए राजी हुए हैं। इसके अलावा अब दोनों देश सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट SOSA यानी सोसा पैक्ट को भी फाइनलाइज करने के करीब हैं। इस पैक्ट के बाद दोनों देश चीन के पैरेलल बेहतर सप्लाई चेन के लिए बेहतर डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करेंगे, जो विश्व की सप्लाई चेन को ज्यादा सुरक्षित करेगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।